तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको संख्याओं के योग और अंतर और गुणा से संबंधित 3 क्वेश्चन कराए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और उसमें से जो रिमेनिंग क्वेश्चन्स हैं, बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उसको मैं अभी करा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, मैंने पिछले क्लास में इसमें बताया था, जब भी आपको नंबर्स से संबंधित क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो जैसा आपको क्वेश्चन गाइड करता है, ठीक है, क्वेश्चन पे जैसा गिवन रहता है उसी के अकॉर्डिंग स्टेप्स करने होते हैं। अब देखो, जितने संख्या होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, जितने संख्या होते हैं उतने ही वेरिएबल आपको सेलेक्ट करने होते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पे जो गिवन है, यदि 2 संख्याओं के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 2 स्टेटमेंट आपको आए कि नहीं आए। ठीक है। यदि 2 संख्या के लिए सवाल है और 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यदि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आपकी स्टेप्स में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है। और यदि आप स्टेप्स को क्लियर करते हैं तो डेफिनेटली उसका जो आंसर है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा, क्वेश्चन कैसा भी रहे, है ना। देखो, तो कैसे यदि इसको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से, ये ऐसे टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं ना, चाहे वो व्यापम की परीक्षा हो, चाहे अदर एग्ज़ाम हो कहीं पर, है ना, पीएससी से संबंधित जो एग्ज़ाम है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक क्वेश्चन है ना। देखो, ध्यान से समझना बात को। 2 संख्याओं का गुणनफल और उनका अंतर क्रमशः गिवन है। तो देखो, 2 संख्या के लिए बात कर रहे हैं तो हमको मान लेना है, यदि मान लो मेरा पहला नंबर से है और जो दूसरा नंबर है वो आपके पास में क्या है, बी है, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है तो यही 2 संख्या होंगे, है ना। तो इनका जो गुणा है ए डॉट बी मैं लिख लिया। ठीक है, ये 93 है। ठीक है जी। क्वेश्चन पे जो बोल रहा है हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अंतर क्रमशः कितना है, 28 है। देखो, अंतर इसका कितना है, ये आपके पास 28 है। तो ए को मैं बड़ा जूम कर लेता हूँ और ए माइनस बी कर रहा हूँ और आपके पास में कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। ऐसा मैंने क्यों बोला, ए जो है वो बड़े नंबर है, क्योंकि इनका अंतर कर रहा है और 28 मिल रहा है ना। तो बड़ा, ये ए बड़ा होगा तभी तो मिलेगा ना। देखो, अब यदि आप काउंट करोगे ना तो हमारे पास 2 वेरिएबल है और स्टेटमेंट कितना है। देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट रिलेशन हुआ, ठीक है, ए और बी के बीच में, और ये दूसरा रिलेशन भी है। मतलब इतना डेटा से क्वेश्चन, चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे वो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है और दो स्टेटमेंट है ना। अब देखो, क्वेश्चन जो पूछेगा ना वो कुछ भी मैनर में पूछ सकता है, बदल बदल के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसा क्वेश्चन देता है हम 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। देखो, उनके व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ये है ना। ये आपके पास में क्या दिया है, उनके व्युत्क्रम का अंतर। अब देखो, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए व्युत्क्रम किसको बोल रहे हैं। तो यदि हम लोग कोई नंबर दिया है ना, उसका बटे 1 बाय लिख लेते हैं ना, तो उसको व्युत्क्रम बोलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में एक पहला नंबर है ए, है ना, ए हम लोग एज्यूम किए हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा जी, वो 1 बटे ए होगा, है ना। इसको उसका व्युत्क्रम बोलते हैं। जैसे हमारा दूसरा नंबर क्या है, बी, है ना। तो बी का यदि मैं व्युत्क्रम करूँगा तो कितना होगा जी, 1 बाय बी होगा, है ना। अब देखो, क्वेश्चन पे क्या बोला है, उनके व्युत्क्रम का अंतर याद कीजिए, है ना। तो आप सिंपल से क्या करेंगे, पहला नंबर है 1 बाई ए, व्युत्क्रम है पहला, माइनस का दूसरा व्युत्क्रम क्या है, 1 बाय बी है। इनका अंतर करना है, पहले इसी इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। 1/93 और 1/b ऐसे करके आपको नहीं करना है, जो क्वेश्चन गिवन है। देखो, क्वेश्चन इतना ही गिवन है, ये जो क्वेश्चन है वही आपको पूछा गया है। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई पहले कर लीजिए, फिर वैल्यू जाके पुट करेंगे। 2 मिनट का 2 मिनट भी नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। देखो, अब ये मैं इसमें सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा इसमें वक्त लगता है। देखो, ए है और ये बी है ना। तो ऐसा रहता है, तो ए पे एलसीएम लेना रहता है, तो आपके पास लेटर है ना, इसीलिए ए बी ही एलसीएम आप ले पाओगे, है ना। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके मैंने नीचे में लिख लिया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, क्यों, क्योंकि आप देखो, ए बी है टोटल, उसको ए से भाग दोगे तो बी बचेगा, जो भी बी बचेगा ना उसको 1 के साथ में जाके गुणा करोगे। ठीक है, या फिर कई लोग कैसे करते हैं, ए और बी ये दोनों को गुणा करके लिख दिए, इस बी को इधर गुणा कर देंगे और इस ए को इधर, ऐसे भी कर सकते हो। तो आपके पास बी आ जाएगा 1 के साथ में, तो बी हुई होगा माइनस ये वाला सिंबल, ए इसमें जाएगा तो आपके पास में ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अब इसको आप इजीली टेकल कर सकते हो जी, है ना। बी का वैल्यू कितना है, अब देखो क्वेश्चन पे क्या दिया है ए और बी का वैल्यू 93 दिया है और ए माइनस बी का वैल्यू आपके पास 28 दिया है ना, अंतर। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन पे इसी को राइट डाउन कर लो, या आपके पास ए बी का वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है। देखो, क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो ये टफ लग रहा था, बट वो सिंपल ही पूछ लिया है ना।
ये आपको लगेगा, पहले अगर बना के गए रहोगे एग्ज़ाम में तो आपको लगेगा ये सरल है, नहीं नहीं बना के गए रहोगे तो लगेगा टफ है ना। बल्कि ये क्वेश्चन तो दोनों ही स्थिति में सरल ही है ना। देखो दोनों का अंतर यदि ये बोला है तो इसको आप क्या सकते हो, b माइनस ए भी लिख सकते हो और a माइनस बी भी लिख सकते हो। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। अंतर दोनों का, है ना। तो माइनस साइन को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? यदि आप a माइनस बी लिखोगे तो भी उसको अंतर बोलेंगे और b माइनस ए लिखोगे तो भी हम उसको अंतर बोलेंगे, है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, 93 दिया है ना, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, 93 दिया है ना। ये आपके पास कितना है, 93 है ना। तो इसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, ये 93 है। तो यही आपके पास में आंसर होगा, है ना, 93/28। इस तरीक़े से हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी धनात्मक संख्या में से, समझना क्वेश्चन को, किसी धनात्मक संख्या में से नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, में से 10 घटाने पर, ठीक है, उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद कीजिए। देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो व्युत्क्रम से संबंधित है, तो जो क्वेश्चन पे बोलता जाता है वैसे ही मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। पहला ये पॉजिटिव नंबर्स मैंने ए कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आया है, उसका व्युत्क्रम भी है, एक ही नंबर है यहाँ पे, है ना। देखो नंबर यहाँ पे इस क्वेश्चन पे कितने नंबर्स लिया गया है, एक ही लिया गया है ना, और उसके व्युत्क्रम भी बोला गया है ना। देखो उसके व्युत्क्रम तो मैं दूसरा नंबर्स नहीं, उसका व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/a होगा, है ना, 1/a। ये इस तरीक़े से दोनों में रिलेशन दिया है। किसी धनात्मक संख्या में से, तो ए हम लोग धनात्मक संख्या ले रहे हैं, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, है ना। अब देखो इसमें से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। देखो तो मैं जैसा क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एक धनात्मक संख्या में से क्या कितना घटाने पर, 10 घटाने पर, तो a माइनस का 10 मैंने लिख लिया, बराबर कितना प्राप्त होता है बोला। देखो घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, मतलब ए की व्युत्क्रम 1/a का 75 गुना प्राप्त होता है, तो मैं लिख लिया ए 1/a, ये उसका व्युत्क्रम है, का 75 गुना मतलब गुना कर दिया, और ये आपके पास में 75 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है, एक वेरिएबल है ए, ठीक है, स्टेटमेंट कितना है जी, एक ही है, मतलब इस स्टेटमेंट को आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं स्टेटमेंट सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, बहुत इजी स्टेटमेंट है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, a माइनस का 10 इक्वल टू, यहाँ से आप लिख सकते हो 75/a, है ना। अब देखो इसको हम लोग का क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। देखो इस a का इधर गुणा कर देना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इस a का इस a के साथ में ऐसा है ना, a माइनस का 10, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा 75, है ना। इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, इस a का इस a के साथ में गुणा होगा a², है ना। a का माइनस 10 के साथ में आएगा, तो आपको देखो 10a ऐसा लिखना है ना, ठीक है। 10a इक्वल टू आपके पास में देखो माइनस का माइनस, 10 का 10 और a का a, मल्टीप्लाई बस हुआ है जी, है ना। तो इसीलिए मैंने a को दूर में थोड़ा सा लिख लिया है। ये आपके पास में कितना हो गया, 75, है ना। अब देखो ये क्वाड्रिक इक्वेशन जैसा बन रहा है ना, वर्ग समीकरण, है ना। तो ऐसा पढ़े होगे, ठीक है। वर्ग समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसका पावर 2 होता है, घात 2 होता है, और उसको सॉल्व करने का ट्रिक कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़े रहते हैं ना। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास में कितना आ जाएगा। देखो इसको जल्दी करना रहता है स्टेप्स को, है ना। ये मैं कई बार बता रहा हूँ, मैं इसीलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं समझा रहा हूँ, है ना। यदि आप क्विकली सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। अब देखो इसको क्वाड्रिक इक्वेशन है ना, ध्यान से समझना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये बहुत लोग को सॉल्व करने के लिए नहीं आता है ना, तभी उन लोग गलत कर जाते हैं, ठीक है जी। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं बढ़िया से एग्जैक्ट मेथड इसका बता रहा हूँ, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जिसको बोलते हैं, मध्य पद का तोड़, ठीक है। मध्य पद को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें तोड़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कितना दिया है, 75 दिया है ना, इस जगह पर, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, जो मिड टर्म है उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ऐसे कौन से नंबर हैं, ठीक है, जिसका गुणा करोगे तो 75 होगा और दोनों को घटाओगे तो 10 आ जाए, है ना।
देखो 15 ऐसा नंबर होता है, 15 का टेबल देखो पढ़ो, है ना। 15 कम 15 30 15 से 45 15 चौक 60 15 पंचे 75 होता है ना। ये देखो 15 एक नंबर है और 5 दूसरा नंबर है, इसका गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 15 पंचे 75 मिलेगा। देखो समझना बात को, दो नंबर हम लोग सेलेक्ट किए, पहला नंबर ये 15 है, दूसरा नंबर 5 है, दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए 75, ठीक है। और माइनस करोगे, ठीक है, 15 में से कितना घटाए, 5 घटाए तो कितना मिला 10, ठीक है। ये आपको कहाँ पे लिखा होना चाहिए, बीच में, ठीक है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीक़ा से बनेगा। अब देखो किसको माइनस में लेना है, किसको प्लस में लेना है, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो तो आपको क्या है, ए का स्क्वायर यहाँ पे दिया है, माइनस का मैं 15 ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस का 15a, ठीक है जी। और देखो दूसरा नंबर है वो 5 है, तो 5 को मैं क्या लूँगा, प्लस का 5। अब सर ऐसा क्यों ले रहे हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको भी तो आपको मेंटेन करना है। 15 में से 5 गया तो बचेगा 10, और किसका बचेगा, माइनस का, तो माइनस वाले को मैंने बड़ा ले लिया, ठीक है। ए तो दोनों में था तो मैंने ए को इस तरीक़ा से लिख लिया, ठीक है ना। और ये आपके पास में आ जाएगा माइनस और 75, है ना, तो ये आपके पास में 75। इस तरीक़ा से हम लोग ने जो मध्य पद था 10 था उसको ऐसे तोड़ लिया 15 और 5 में, है ना। देखो यहाँ पे इस ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी कर सकते हो, ये आपके पास में ऐसे करके 15, ठीक है, और माइनस का 5, है ना, और ये सामने में माइनस लगेगा तो ये माइनस इसमें और ऐसे मैंने, ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही लिखो तो ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो दो टर्म का पेयर बना लो, इसका पेयर, इन दोनों को सॉल्व कर लो। और इसका क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो प्लस माइनस है ना वो ऑपरेटर होता है ना, दो नंबर के बीच में ही कार्य करता है, इसीलिए हम लोग इन दोनों को एक साथ में सॉल्व करेंगे और इसको एक साथ में और बीच से हम लोग सेपरेट कर ले रहे हैं, है ना। देखो ए को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो बचेगा कितना जी, ए माइनस का 15 बच जाएगा। ये वाला प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने अगर आएगा तभी आप मैथ्स लगाओगे, है ना। ये आपको देखो, है ना, देखो इसमें ए है, इसमें नहीं है तो ए नहीं निकाल सकते, इसमें 5 है और इसमें 5 है ना, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई है। अब देखो 5 यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ये ए बचा इसमें का, ठीक है, माइनस का साइन, ये वाली साइन, और यहाँ पे देखो 75 है ना, तो 5 से 5 कॉमन निकाले, 5 से डिवाइड कर दो तो 15 पंचे 75 होता है, मतलब इसमें 15 शामिल था, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा आप 9th क्लास पे 10th क्लास में पढ़े रहते हैं, बचपन में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, देखो इसमें मैथ्स सॉल्व करने के लिए क्या होता है, देखो ये ब्रैकेट का जो है इक्वेशन है a माइनस 15 इसमें भी है और a माइनस 15 इसमें भी है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में जो रहता है ना उसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो a माइनस का 15 आप ऐसे कैसे कर रहे हो सर, ऐसे भी कई लोग पूछते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है जी। अब देखो हम लोग क्या किए, यहाँ से भी कॉमन निकाल दिए और यहाँ से भी कॉमन निकाल दिए, तो बचेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, a प्लस का 5, ये हम लोग ऐसे लिख लिए, इक्वल टू 0, है ना, ऐसे आया। देखो अब ये इसको हम लोग छोटा ब्रैकेट में दोनों को लिख लेते हैं, a माइनस का 15, ठीक है, और ये आपके पास में कितना होगा, a प्लस का 15 इक्वल टू आपके पास में कितना होगा, 0, है ना। अब देखो ये ऐसा जब स्टेटमेंट दिया रहता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ना। जैसे ये एक डिजिट मान लेते हैं ए और ये दूसरा डिजिट मान लेते हैं बी, और दोनों का गुणा कितना हुआ मिला है, 0, है ना। देखो मैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इन दोनों को हम लोग गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे मिल रहा है 0, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा कब मिलता है पता है, जब 0 का गुणा ऐसे, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसके नीचे में लिख लेते हैं ना, यहाँ पे ये यदि ये डिजिट 0 है उसके साथ में आप किसी अन्य डिजिट का गुणा करोगे, ठीक है, जैसे बी का, है ना, जैसे बी के जगह में कुछ 4 5 10 15 कुछ भी हो सकता है, तब आपको 0 मिलेगा, ठीक है। या फिर देखो इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ अंक है ना, ए कुछ अंक है लेकिन बी 0 है और गुणा करोगे तो 0 मिलेगा। तो गणित में ऐसा लिखते हैं, है ना। यहाँ से आप देख लो, इन दोनों में से बारी बारी 0 कर दो, a माइनस का 15 इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है तभी ये 0 होगा, या फिर क्या होगा, ये a प्लस का 5 इक्वल टू 0 होगा, तब ऐसा हो सकता है ना। तो इसको आप सिंपली कर लो, दोनों में से कोई एक आपके पास में ट्रू होगा, है ना। देखो a और 15 को राइट साइड में भेजोगे तो ये a इक्वल टू 15 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आपको मिल सकता है a, ठीक है, और 5 को इधर भेजोगे तो माइनस का आपके पास में 5 मिल जाएगा,
है ना। अब देखो आप लोग को याद है क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता। क्वेश्चन में बोला था जो नंबर आप लोगे ए वो धनात्मक होना चाहिए, है ना। अब देखो इसमें तो ए का मान -5 आ रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, आंसर 15 ही होगा जी आपका, है ना। इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बेसिक है ना, जैसे वर्ग समीकरण कैसे निकालते हैं, है ना, ऐसे जो चीज़ें हैं उनको आपको मतलब हैबिट में रहना चाहिए, है ना, फिंगर टिप पे, है ना। एक बार स्टेटमेंट एक बार बनाओ, आपका गलत ही नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। चलिए, है ना।